बीजेपी जो दलित नेता है उसका एक अपना ओहदा हुआ करता था। रामविलास पासवान थे तो बीपी सिंह के बराबर में वो बैठते थे। जो कद प्रधानमंत्री का होता था वो कद रामविलास का होता था। लेकिन चिराग वगैरह प्रधानमंत्री जी को हनुमान राम बोल करके, हनुमान बोल करके अपना कद खुद डाउन कर लिया है। मौजूदा दौर में अगर संघर्ष के ऊपर बात कर लें या एक तरह से प्रैक्टिकल बात कर लें तो मायावती से बड़ा नेता चंद्रशेखर रावण है, संघर्ष के स्तर पर, कैडर के स्तर पर नहीं। चिराग पासवान को ये बेहतर पता है कि दलितों का जो आरक्षण है वो खत्म हो रहा है, लेकिन वो चुप है। रामदास अठावले दलित के नेता हैं, वो संसद में जाके चुटकुला सुनाते हैं कि एक से एक साड़ी मारते हैं, चुटकुला सुनाते हैं। रामविलास जी का वही स्थिति है, जीतन राम जी का भी वही स्थिति है। उन लोग सब लोग का एक अपना एक कोई मायावती हमको लगता है कि 8 साल में कुछ बोलबे नहीं की है। चिराग पासवान के अलावा कौन और नेता है चिराग के पास? चिराग पासवान के अलावा पासवान जाति का कोई नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भूमिहार का ढेर नेता मिल जाएगा आपको। वो पांडे जी हैं जो बाबा को भेजे वहाँ, ये जहानाबाद वाले हैं वो अलग नेता हैं, सूरजभान सिंह हैं, राजू तिवारी हैं, ये नेता हैं। पासवान कितना नेता है? लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति हुई है और अलग अलग स्तर पे आरएसएस ने जो काम किया है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो आरएसएस को जो स्वर्ण है वो तो 30 साल से वोट दे रहा है। लेकिन आरएसएस ने क्या किया कि उसने राजनीति ही बदल दी। वो पिछड़ा और दलित पर पासा फेंका है और हिंदुत्व के नाम पर उसका वोट ले लेता है। लोकसभा चुनाव 2024 अब नज़दीक है। इसमें लगातार हर कमान तीर से निकल चुकी है। अब बात साधने की है कि कौन सी जाति किसको वोट देगी। इस बीच दलित भी काफ़ी मायने रखते हैं। दलित का नेता कौन होगा? एक तरफ मायावती कहती है कि दलित समाज के नेता हम हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण इस बात की दावा करते हैं कि अगर दलितों का वोट कहीं जाएगा तो वो हमारे पक्ष में जाएगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने सीनियर जर्नलिस्ट सनी जी हैं। सनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव जो होने वाला है इसमें दलितों का भी एक अपना विशेष वर्ग है, अपनी विशेष कमान संभालने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है दलित कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा वर्ग है, सिर्फ छोटा नहीं, सबसे बड़ा वर्ग दलित का ही वर्ग है। लेकिन समस्या है कि जो दलित का जो वोट जाता था वो वहाँ जा नहीं रहा है। अगर आप विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का देखिएगा तो मायावती को 20 से 22% प्रति चुनाव में आता था। लेकिन इस बार वो 14 और 12 पर आंकड़े अटक गया। लगभग 10% वोट परसेंट वो कटौती हुआ। वो वोट जो है वो बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि बीजेपी जो दलित नेता है उसका एक अपना ओहदा हुआ करता था। रामविलास पासवान थे तो बीपी सिंह के बराबर में वो बैठते थे। जो कद प्रधानमंत्री का होता था वो कद रामविलास का होता था। लेकिन चिराग वगैरह प्रधानमंत्री जी को राम बोल करके, हनुमान बोल करके अपना कद खुद डाउन कर लिया है। दूसरा चीज़ है कि अपने ये जो इशू है उस पर वो मुखर नहीं है। जो दलितों का इशू है, दलितों का इशू है, लगातार सबको पता चल रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो दलितों को हुआ है। लेकिन उसको पता है, चिराग पासवान को ये बेहतर पता है कि दलितों का जो आरक्षण है वो खत्म हो रहा है, लेकिन वो चुप है। रामदास अठावले दलित के नेता हैं, वो संसद में जाके चुटकुला सुनाते हैं कि एक से एक साड़ी मारते हैं, चुटकुला सुनाते हैं। रामविलास जी का वही स्थिति है, जीतन राम जी का भी वही स्थिति है। उन लोग सब लोग का एक अपना एक कोई मायावती हमको लगता है कि 8 साल में कुछ बोलबे नहीं की है। अगर बात करते हैं, जैसे देखिए बात करते हैं चिराग पासवान की, आपने बताया जितना नेताओं का जिक्र किया, अगर हम सारे नेताओं को अभी फिलहाल के लिए थोड़ा देर के लिए समाप्त कर देते हैं। चंद्रशेखर रावण का जो कदकाठी 5 सालों में बढ़ा हुआ है, लगातार हर मुद्दों पर खुलकर बोलना, उन पर गोलियां चली, उसके बावजूद उनका जो तेवर है वो कम नहीं हुआ। बिहार के मुद्दों को भी कभी ना कभी अच्छे से बेहतर तरीके से ढांचा में लाने की कोशिश करना, और उनके साथ जो उनके विपक्ष में नज़र आती हैं मायावती, इन दोनों के बीच बेहतर नेता कौन है? अगर संघर्ष पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण ये नहीं देख रहा है कि हाजीपुर में किसका हत्या हुआ। मायावती देखेगी कि घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है कि बिहार में हुआ है। चंद्रशेखर रावण बिहार की घटना में भी पहुंच रहा है। लेकिन अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अब मानना है। अब एगो जिसका 4 बार का सीएम उसका एक विधायक है, तो ये तो अपने लानत है अपने ऊपर ना कि आप जिस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ आपका एक विधायक है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये बड़ा चीज़ है। अब इस बार तो यहाँ तक आ गया कि मायावती का जो टिकट है वो बीजेपी बांटा है विधानसभा चुनाव में 2022 की विधानसभा। फिलहाल जो मौजूदा दौर है, ठीक है, जो कैडर वोटर होता है, हो सके कि जो चंद्रशेखर रावण का जो सिंबल है वो गांव-गांव नहीं पहुंचा होगा। हाथी गांव-गांव पहुंचा हुआ है और उसमें मायावती का रोल नहीं है, उसमें काशीराम का रोल है। काशीराम का रोल है, मायावती का रोल नहीं है। मायावती चुप है इसलिए ताकि बीजेपी को फायदा हो। मौजूदा दौर में अगर संघर्ष के ऊपर बात कर लें या एक तरह से प्रैक्टिकल बात कर लें
तो मायावती से बड़ा नेता चंद्रशेखर रावण है, संघर्ष के स्तर पर, कैडर के स्तर पर नहीं। कैडर के स्तर पर आज भी मायावती के पास कैडर वोटर हैं, लेकिन वो जो वोट है वो जो कैडर है उनके पास, मायावती के पास जो कैडर है, क्या रामविलास पासवान वाली कैडर से मुकाबला कर पाएगी? रामविलास पासवान से बड़ा कैडर है मायावती के पास। मायावती का जो कैडर है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बिहार के बॉर्डर जो सटे वहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बौने नजर आएंगे, बहुत बौने हैं इनका। अच्छा, चिराग पासवान 6% के अलावा कुछ कर पाए, चाहे उनके पिताजी कुछ कर पाए। रामविलास पासवान जी के पास भी 6% था, चिराग के पास भी 6% है। आपके यहाँ चमार का सीट खाली है। चमार का नेता कौन है बिहार में? कोई नहीं। पासी का नेता कौन है बिहार में? कोई नहीं। लेकिन आपको उसको फुलफिल करना था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। आप बस जानना चाहते हैं कि हम दुसाध के नेता हैं, और यही बदौलत आप राजनीति कर रहे हैं। वो दलित के नेता नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ दुसाध के नेता रहे। फिलहाल तो वो दुसाध के ही नेता हैं, और कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी नहीं देखा है कि वो सारे दलित को अपना मानते हैं। जहाँ पासवान मरता है वहीं पर रुक जाते हैं, एक दो अपवाद को छोड़ दे तो। अगर पासी मरता है वहाँ नहीं जाता, चमार मरते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। जहाँ पासवान ज़्यादा मरते हैं वहीं पर वो जाते हैं। तो अभी मौजूदा दौर में अगर आप हमसे पूछिएगा संघर्ष के स्तर पर, तो चंद्रशेखर रावण है। अगर बात करते हैं फिर से चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 की, तो जिस तरीके से आपने कहा कि दलित का जो महकमा है ये एक बाहरी वजनदारी है और कहीं ना कहीं गेम चेंजर का रोल अदा करेगा। बिहार में जो 6% की आबादी है वो कहाँ जाती दिख रही है अभी? बिहार में 14% दलित है। नहीं, वो जो 6% जो भी इनके खेमे में है, चिराग पासवान खेमे में। देखिए, चिराग पासवान का पूरा पासवान का वोट नहीं मिलता है, कुछ लालू यादव को भी वोट मिलता है, कुछ बीजेपी को भी मिलता है, लेकिन जो मेजर वोट है वो चिराग के साथ जाता है। अब चिराग क्या करते हैं कि चिराग पासवान के अलावा कौन और नेता है चिराग के पास? चिराग पासवान के अलावा पासवान जाति का कोई नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भूमियार का ढेर नेता मिल जाएगा आपको। वो पांडे जी हैं जो बाबा को भेजे वहाँ, ये जहानाबाद वाले हैं, वो अलग नेता हैं। सूरजभान सिंह हैं, राजू तिवारी हैं, ये नेता हैं। पासवान कितना नेता है? तो पासवान के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन मौका किसको दे रहे हैं? ज़्यादा उन लोगों को दे रहे हैं। तो ये राजनीति समझना होगा पासवानों को, और इसीलिए पासवान का कुछ वोट राजद में भी जाता है, जेडीयू में नहीं कहेंगे, लेकिन राजद में और बीजेपी में पासवान का वोट जाता है। जो 6% वोट है उसमें लगभग 4.5 या 5% जो वोट है वो जाता होगा चिराग में, लेकिन उसमें 1-2% वोट इधर उधर होता है। और जो ये पूरे 14% की अगर आबादी की बात करें, तो क्या सक्षम लग रहा है कि 14 में 10 पर हक जताएगी राजद, यानी जो नया गठबंधन है? देखिए, अगर मेजर वोट कहें तो दलितों का वोट महागठबंधन को ही जाता है, लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति हुई है और अलग अलग स्तर पे आरएसएस ने जो काम किया है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो आरएसएस को जो स्वर्ण है वो तो 30 साल से वोट दे रहा है, लेकिन आरएसएस ने क्या किया कि उसने राजनीति ही बदल दी। वो पिछड़ा और दलित पर पासा फेंका है और हिंदुत्व के नाम पर उसका वोट ले लेता है। तो इसलिए मौजूदा दौर में भी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा दलितों का। लेकिन समस्या ये है कि अगर जो मुद्दा महागठबंधन उठाई है, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठाइए, अगर ये काम करता है ज़मीन पर, तो ज़रूर इस बार जो है बीजेपी का जो हिंदुत्व का ये है जो नारा है, जो एंगल है, वो कमज़ोर होगा। फिलहाल इस खबर की हम जो जानकारी हासिल करना चाह रहे थे आपसे कि जो अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है, जो अभी भारत की जो हालात है, इस हालात में दलितों का सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर रावण अभी फिलहाल वही है। मायावती को अभी नहीं कह सकते क्योंकि मायावती कोई संघर्ष नहीं कर रही है बीते 8-9 साल से। और चिराग पासवान काफ़ी चिराग पासवान संघर्ष नहीं, सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। सहूलियत, हाँ। देखिए, हमारे साथ सनी जी थे, उन्होंने साफ कहा कि दलितों की नेता की बात की जाए तो मायावती का जो कद है भले ही पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब रावण का कद जो है वो उनसे काफ़ी बड़ा है। चिराग पासवान की बात हुई क्योंकि चिराग पासवान खुद को अपना दलितों का नेता मानते हैं, लेकिन सनी जी ने साफ तौर पर बताया कि चिराग पासवान मायावती और रावण के सामने बौने नजर आते हैं।